साथियों, ये महत्वपूर्ण दिन है और ये इस ऐतिहासिक दिन में आपके बीच में आने का मौका मिला, जबकि आप जान रहे हैं कि अभी छोटा से छोटा कार्यक्रम हम लोग करना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर इस देश में सभी लोगों से आग्रह किया है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम करें, हम छोटा कार्यक्रम करें और अर्थव्यवस्था को ठीक रखने में हम पूरी तरह सहयोग करने का काम करें। कल भी हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें बिहार में भी हम लोगों से आग्रह किए कि ये जो पूरा प्रशासनिक हमला जमा है या माननीय मंत्रीगण है या जनप्रतिनिधिगण है, ये स्वयं को भी अपने हिसाब से जो उनके कैटेगरी है उनको घटाने का प्रयास करें। सुरक्षा की दृष्टि से जो जरूरत हो उसको करें, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था जो भारत की है उसको ठीक बनाए रखने में अपना सहयोग देने का काम। और ये हमारा भारत है, इस भारत की संस्कृति तो इसी मिथिला की धरती से आती है। माँ जानकी यही जन्म हुई और इसी इलाके से देश और इस भारत को जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम मिले, तो माँ जानकी भी इसी धरती से मिली, जो आज देश की प्रतीक है और त्याग की भी प्रतीक। कई चीजें आज हवाई अड्डे से जुड़ेंगे, ठीक कहा संजय झा जी ने, गोपाल जी ठाकुर जी ने, कई हमारे संजय सरावगी जी ने, पदाधिकारियों ने यहाँ की जो मिथिला की परंपरा है और यहाँ की जो चीजें हैं जो बाहर जा रही है, और प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते हैं सुपर फूड यही है और इसी धरती से मखाना की उत्पत्ति हुई। आज दुनिया में सबसे ज्यादा सुपर फूड के तौर पर यदि किसी को पहचान मिली तो वो मखाना है। साथियों, आज पिछले 10 वर्षों में इसकी प्रगति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया गया। आज चर्चा कर रहे थे संजय सरावगी जी और गोपाल जी ठाकुर जी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता नीतीश कुमार जी लगातार मिथिला की चिंता करते रहे, और मैं जरूर ये बताना चाहता हूं सर, ये पूरा इलाका डरता था। इस इलाके में आने में 7 से 8 घंटे लगते थे पटना से आने, और ये जो टेल पॉइंट है हमारा जयनगर हो चाहे वो निर्मली हो, इस इलाके में तो लोगों को 10-10 घंटे लगते थे जाने में। मेरे एक संबंधी जयनगर में पोस्टेड हुआ करते थे। मैं 2000 में विधायक के तौर पर गया, मात्र हमको 8 घंटा लगाता था। और जब मैं निर्मली के आगे बढ़ता था अररिया, तो सुबह चलता था और शाम को पहुंचता था, 12 घंटे लगते थे। आज ये पूरा प्रदेश बदला है। आज रोड कनेक्टिविटी बदला, रेलवे कनेक्टिविटी को सुधार दिया गया। आजादी के पहले जो ब्रिज टूट गए थे, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने उस सपने को साकार किया। साथी, ये जो निर्मली सुपौल को जोड़ने वाला जो पूरा इलाका है, इसको जोड़ने का काम किया। ये पूरी स्थिति बदली और अब मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में ये जरूर आश्वस्त करता हूँ, एयर कनेक्टिविटी को आज जितना है इसके 10 गुना अधिक और बड़ा करना है साथी। और इसलिए मैंने कहा कि जहां 2005 में 2.5 लाख लोग मात्र बिहार में एयर ट्रैफिक से यात्रा करते थे, आज लगभग 50 लाख से अधिक लोग एयर ट्रैफिक से यात्रा कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि अगले 5 वर्षों में ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि बिहार के लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार में हवाई यात्रा कर सके। और ये उदाहरण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सौगात दरभंगा को लगातार देने का काम किया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे तो शहर में चाहे वो सड़क का जाल बिछाना हो, ओवरब्रिज बनाना हो या
एयरपोर्ट के लिए जमीन देना हो, एरो सिटी के लिए जमीन देना हो, लॉजिस्टिक पार्क के लिए जमीन देना हो, सबके लिए नीतीश कुमार जी ने जमीन दिया। एम्स के लिए जमीन दिया है, उसकी भी समीक्षा हम लोग अभी करने वाले हैं। इसको गति देना, क्योंकि जो योजना थी उससे लगभग 400 करोड़ रुपया और बिहार सरकार को राशि देनी है। 800 करोड़ रुपया ने भारत सरकार ने अपनी राशि बढ़ाई है और लगभग 1200 करोड़ रुपया पहले से स्वीकृत है, उसकी भी समीक्षा हम लोग अभी करने वाले हैं। लेकिन साथियों ये ध्यान रखिए, ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये दुनिया का मार्केट है। दुनिया में जाना आसान होगा। और अभी ठीक कहा संजय सरावगी जी ने, हम और संजय जी सब लोग ये बात करते आ रहे थे। गोपाल जी ठाकुर जी भी कई बार आकर मिलते रहे, इसकी चर्चा करते रहते हैं। मदन सहनी जी, क्योंकि इनका भी क्षेत्र तो पूरा एम्स का इलाका जो है इन्हीं के क्षेत्र में है। रामचंद्र प्रसाद जी अशोक पेपर मिल की चर्चा करते रहे। मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ, इस 5 वर्ष में अशोक पेपर मिल के जगह पर भी नया उद्योग लगाने का काम ये जरूर मैं आश्वस्त करता हूँ कि एयर ट्रैफिक को बहुत अच्छा कर। ये सिर्फ आपके यहाँ नहीं, मैंने तो सभी जिले में कहा है, जहाँ एयर स्ट्रिप बन सकते हैं वहाँ एयर स्ट्रिप बनाइए, जहाँ एयरपोर्ट बन सकते हैं वहाँ एयरपोर्ट बनाइए, और जहाँ दोनों नहीं बन सकता तो वहाँ हेलीपोर्ट बनाइए, जहाँ की हेलीकॉप्टर एक ही जगह लगातार उतारने का काम कर सके। और आपके बगल में तो आप जिधर देखिए, अभी मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट टेंडर हो गया, रक्सौल का एयरपोर्ट टेंडर हो गया, सहरसा का एयरपोर्ट टेंडर हो गया, बीरपुर का टेंडर हो गया, और पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया। अभी हम होंगे और अजगैबीनाथ धाम और भागलपुर, बेगूसराय, इन तमाम जगह के भी एयरपोर्ट को हमको हर हालत में चालू करने का काम करना है। इसलिए पूरी तरह, क्योंकि दुनिया में यदि मार्केट को ओपन करना है, ठीक कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जो भी व्यवस्था करनी है उसकी पूरी व्यवस्था हमने अगले सप्ताह एक बैठक रखा है, जिसमें सिविल एविएशन के सभी पदाधिकारी भारत सरकार से आएंगे। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि दरभंगा का जब एयरपोर्ट उद्घाटन होने लगेगा तो 2 मांग जो यहाँ पर आई है कि बाबा विद्यापति जी के नाम पर यहाँ का एयरपोर्ट हो, उसको जरूर कराने का प्रयास करूंगा। और दूसरा जो एयरपोर्ट है, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनवाने का उसी दिन प्रयास करूंगा साथियों। इसलिए साथियों अभी बहुत काम कर रहे हैं। आज छोटे कार्यक्रम में मैं आया हूँ और स्थिति बदलती है तो मदन सहनी जी, रामचंद्र जी, जीवेश जी, हमारे सभी माननीय विधायक कोई बोल नहीं पाए। पूरी तरह दिन भर इसी दरभंगा हेडक्वार्टर में आपके साथ रहूंगा, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का काम करूंगा। इसलिए आज ये एयरपोर्ट का कार्यक्रम था, इसलिए अचानक भी आया और इसी एयरपोर्ट के कार्यक्रम करके मैं लौट जाऊंगा। लेकिन यहाँ एम्स की भी समीक्षा करूंगा, यहाँ जो अन्य विकास के कार्य है इसको भी करूंगा, और इस पूरी जो दरभंगा या मिथिला, और ये तो मिडिल पॉइंट है, इधर चले जाइए अररिया, किशनगंज, और इधर आप चंपारण तक चले जाइए, इसका तो मिडिल पॉइंट यही है। इस पूरी व्यवस्था को यहाँ बदलना, नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया सर, लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है उससे 3 गुना अधिक काम करना पड़ेगा, तभी बिहार और विकसित हो पाएगा। इसलिए साथियों, मैं तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आज एयरपोर्ट पर CISF को हैंडओवर हम लोग पूरा एयरपोर्ट कर रहे हैं, और बिहार सरकार पूर्ण रूप से इनको आश्वस्त करती है कि CISF को जिस तरह का भी सपोर्ट चाहिए पूरा सपोर्ट हम करेंगे। अभी 110 एकड़ जमीन हमने दिया है कोटिया किशनगंज में। आगे भी डीजी साहब, यदि आप चाहते हैं कि और यदि हमको जमीन चाहिए तो हम और देंगे, लेकिन यहाँ बिहार में
बिहार के लोगों को, देश के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का केंद्र बिहार बने। इसलिए आज मैं फिर से दरभंगा एयरपोर्ट के में ICISF के इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि हमारे लोग सुरक्षित और समृद्ध बने, सुरक्षित रहेंगे तभी ये भारत आगे बढ़ पाएगा। यही बातों कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।